students, and welcome to Vikramas. Let's start with our current affair classes today. These current affairs, I'll tell you, these are from yesterday. Yesterday's important current affairs I have included in this video. So let's start with the current affairs. The first topic which we are going to discuss about today is National Multidimensional Poverty Index. Just a second, I'll change the color. Yeah, so the first slide is about National Multidimensional Poverty Index. जैसा कि आपको पता है, ये इंडेक्स इंडिया का थिंक टैंक नीति आयोग रिलीज करता है और इसके पीछे पर्पस होता है अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की पॉवर्टी से रिलेटेड प्रोग्रेस को चेक करना. अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. व्हाट इज दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? आप हिंदी में इसको बोले तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक. लेकिन ये बहुआयामी गरीबी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है? ठीक है, आई विल टेल यू. 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर इनको चेक करते हैं. हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउस होल्ड. ये 3 चीजें आप याद रखिएगा, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये स्टैंडर्ड ऑफ हाउस होल्ड. इसके ऊपर इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और बहुआयामी गरीबी सूचकांक को निकाला जाता है और इसमें भी कुल मिला के टोटल 12 इंडिकेटर्स होते हैं. मैं आगे आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं. न्यूज पढ़ लेते हैं. रिसेंटली नीति आयोग हैज रिलीज द रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड दिस इज अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023. फाइन, जिसमें कि ये बताया गया है कि बहुत से सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल who are out of poverty according to this survey, and you have to remember that this is the second edition of National Multidimensional Poverty Index, and by the way, international is released by WHO, World Health Organization. You also have to remember this thing, and when it will come I will tell you about that, and you have to remember India's rank in that also. Fine. Now this multi-dimensional poverty index होता क्या है? मैंने अभी आपको बताया था. It seeks to measure poverty across its multiple dimensions. I told you these are 3 dimensions and 12 indicators. क्या क्या है वो देख लेते हैं. It has 3 equally weight dimensions: health, education and standard of living. मैंने अभी आपको बताया था, फिर से देख लीजिए. हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में लोगों की हेल्थ का स्टेटस, उनकी एजुकेशन का स्टेटस और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का स्टेटस, इन तीनों पर चेक किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. और इंडिकेटर्स हैं 12, उनको भी हम देख लेते हैं. एज आई टोल्ड यू 12 इंडिकेटर्स, जिसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ, ये 3 इंडिकेटर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड. क्या क्या? न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन पोषण कैसा है. चाइल्ड, जो 12 साल से छोटी उम्र के हैं. एडोलसेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 इयर्स टिल 18, उनका मोर्टेलिटी रेट कैसा है. मैटरनल हेल्थ मीन्स अब प्रेग्नेंट वुमेन और जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसका मोर्टेलिटी रेट और उनकी मोर्टेलिटी हेल्थ कैसी है, मैटरनल हेल्थ कैसी है, उन तीनों को यहाँ पर चेक किया जाता है. ठीक है. देन एजुकेशन के लिए आता है इयर्स ऑफ स्कूलिंग. जो सर्वे किया जाता है तो उसमें पता किया जाता है कि किसने कितने साल की स्कूलिंग करी है. स्कूल अटेंडेंस, ये 2 आते हैं आपके एजुकेशन में. इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड नंबर ऑफ डेज स्कूल वाज अटेंडेड, ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड है. इसके बाद ये 5 हो जाते हैं. इसके बाद बचे हुए सारे इंडिकेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हैं. कुकिंग फ्यूल, घर में फ्यूल क्या यूज हो रहा है, एलपीजी, और स्टिल यूजिंग द cow dung cakes or other conventional fuels. Then sanitation, टॉयलेट्स है या नहीं है. ड्रिंकिंग वाटर, हर घर जल योजना शुरू करी गई है. आपको कनेक्शंस भी करने हैं. जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आप कीवर्ड्स को देखेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे और दूसरी स्कीम्स के साथ, ताकि आप जब प्रीलिम्स और मेंस के लिए जाएंगे, क्योंकि कोई डायरेक्ट नहीं पूछते क्वेश्चंस आते हैं जहाँ कनेक्शंस होते हैं. मैं आपको वो भी इसके साथ साथ बताती जाऊंगी. जैसे ड्रिंकिंग के लिए हर घर
हर घर जल स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में, जिसका पर्पस था कि 2024 तक रूरल हाउस होल्ड्स में सब जगह वाटर की सप्लाई इंश्योर की जा सके. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट द फर्स्ट स्टेट टू अचीव हर घर जल is Goa, by the way. You have to remember this. Then the electricity, whether a particular place has the reach towards the electricity or not. Housing, what is the status of housing? How many people in a particular states are owning their own houses? Then assets, what assets they have? Assets starts from the basic mobile phones, internet access, then other vehicles. These all comes in assets, and the bank accounts. And you remember when we talk about the bank account, government started account openings. क्या बोलते हैं उसको? जन धन खाता. जन धन account. Fine. So this way you have to connect your different keywords to the from the current affairs to the previous current affairs and the static portion. Fine. ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है. अब अगली स्लाइड पर चलते हैं. अब ये की हाइलाइट्स है कि रिपोर्ट में क्या क्या दिया हुआ है. अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक था. की हाइलाइट को जल्दी से एक बार देख लेते हैं. आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिटेल्स के लिए आप उसको कंसिडर कर सकते हैं. देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है इसके लिए दो बेंचमार्क्स हैं, 2015-16 एंड 19-21. आप कहेंगे 19-20 क्यों नहीं? बिकॉज 20 वाज द ईयर ऑफ कोविड एंड इंडिया वाज बिजी बैटलिंग दैट. तो इसीलिए जो हमने टाइम पीरियड लिया वो 19 से लेकर 21 तक लिया. सो दीज आर द benchmarks 2015-16 and 19-21. All the data correlative data है between these two time period. ये रिपोर्ट ऐसा कह रही है, ऐसा दावा कर रही है कि इंडिया has witnessed a significant decline in the number of multi-dimensionally poor individuals. Fine. I already told you what is multi-dimensional poverty and what are multi-dimensional poor people. ठीक है. अब छोटा छोटा डेटा है, ये आपको प्रीलिम्स में तो आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, और मेंस में भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है. ये कह रही है कि 13.5 करोड़ पीपल दे हैव मूव्ड आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. सो दिस फिगर इज एन इंपॉर्टेंट फिगर. कितने लोग इस डायमेंशनल से बाहर आ चुके हैं, इस पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं? 13.5 करोड़. यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज द डेटा फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. फाइन. परसेंटेज में अगर हम बात कर लेते हैं तो अराउंड 25%, 24.85 टू बी प्रिसाइज. और अगर इसको हम एस्टिमेशन में बोले तो इट्स अराउंड 25%. दिस वाज इन 2015-16 and now it is 14.96% or around 15%. So there's a decline of around 10% between these two periods, and to be precise it was 9.89% points. I hope you understood. All this is all what I have told you. हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा जो ड्रॉपिंग हुआ है, सबसे ज्यादा पुअर पीपल जो इस डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए, दे वर इन रूरल एरियाज. फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इट इज इन रूरल एरियाज. फाइन. रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा है, 32.59% होता था 2015-16 में. नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 19.28%. आप लगा लीजिए अराउंड 19%, और दिस वाज अराउंड 33%. सो अराउंड 14% का ड्रॉप डाउन हुआ है रूरल एरिया, एंड दैट इज इवन मोर देन व्हाट इज नेशनल ड्रॉप डाउन्स. फाइन. पूरे देश में जितना कम हुआ उससे ज्यादा ड्रॉप डाउन हुआ, उससे ज्यादा कम हुआ रूरल एरियाज में. अब हम स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा पॉवर्टी कहाँ कम हुई है. ये मैंने एक छोटा चार्ट भी आपके लिए लगाया है. आप देखेंगे बिहार ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट शो किया है. तो बिहार शोड द बेस्ट इम्प्रूवमेंट. इसको भी पढ़ लेते हैं. उत्तर प्रदेश सॉ द लार्जेस्ट डिक्लाइन. लार्जेस्ट डिक्लाइन किसने शो किया है? उत्तर प्रदेश ने. इन द नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स, कितने लोग बाहर आ गए? 3.43 करोड़. नेशनली कितने आए थे? 13.5 करोड़. 13.5 में से अकेले यूपी में ही 3.5 करोड़ आए हैं, बाकी इंडिया में 10 करोड़. ठीक है. तो आपको ये याद रखना है कि सिग्निफिकेंट सबसे ज्यादा डिक्लाइन इट हैपेंड इन उत्तर प्रदेश विद अराउंड 3.43 करोड़ पीपल कमिंग आउट ऑफ द पॉवर्टी. अदर स्टेट्स बिहार, मध्य प्रदेश,
Odisha and Rajasthan. They also showed a significant progress, which you can check from this diagram. Fine. Bihar saw the fastest reduction. दो चीजें हैं इसमें, अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट डिक्लाइन, मैं इनको अलग कलर के पेन से मार्क कर देती हूँ. एक पॉइंट है लार्जेस्ट डिक्लाइन एंड अदर है फास्टेस्ट रिडक्शन. तो अगर लार्जेस्ट डिक्लाइन की बात करेंगे, इट वाज इन उत्तर प्रदेश एंड फास्टेस्ट रिडक्शन इज इन बिहार, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर. आई होप इट्स अंडरस्टूड. गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू इंडिया के लिए ये आधी हो गई है. 0.117 it used to happen in 2015-16 and now it has been reduced to 0.66%. Benchmark years I have already told you, 2015-16 to 2019-21. You have to remember it's not 19 to 20, it's 2019 to 2021. Fine. ये बताता है कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के टारगेट पर है. प्रोबेबली किसी और क्लास में आई डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन डिटेल्स विद ऑल ऑफ यू एंड आई बिलीव एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज गोल्स. इंप्रूवमेंट इंडिकेटर. अच्छा, अभी इसमें कुछ स्कीम्स है जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है. उन स्कीम्स को आपको डिटेल में देखना होगा. ठीक है, अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ, पर ये मैंने हाईलाइट भी किया है, तो ये आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा. स्वच्छ भारत मिशन 2014. ठीक है, इसमें क्या था कि क्लीन सिटी मिशंस और डिफरेंट मिशंस इसमें आते हैं. आप प्लीज इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल एज यू कैन कोट इट इन योर एसेज आल्सो. ठीक है, देन कम्स द जल जीवन मिशन 2019. मैंने हर घर जल आपको बताया था, अभी इसी का ही सब पार्ट है. ठीक है, इन दोनों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है. फिर उसके बाद पोषण अभियान 2018. दिस इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, वन ऑफ आवर इंडिकेटर इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. एंड अनेमिया मुक्त भारत. व्हाट इज अनेमिया? अनेमिया इज लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसको भी फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट ये 4 स्कीम्स आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसके बारे में. हाँ, वन मोर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. उज्ज्वला योजना आई थिंक इट वाज अगेन इन 2016 or 18. आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, बट यू कैन एनीवेज check with this. And its purpose was to provide LPG connection to the poorest in the country. Fine, I hope it is understood. ये एक चार्ट है 12 इंडिकेटर्स का कि किसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है. यू कैन सी द हाईएस्ट प्रोग्रेस इफ यू सी इट इज इन कुकिंग फ्यूल. उज्ज्वला योजना कम्स इनटू प्ले. न्यूट्रिशन, पोषण अभियान. ठीक है, इस तरीके से आपको कनेक्शंस करने हैं कि कौन सी स्कीम किन इन 12 न्यूट्रिशंस के साथ है. तो वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू इन दिस 12 इंडिकेटर्स के साथ रिलेटेड स्कीम्स आपको स्टडी करनी है. ठीक है, ये आपका टास्क है, इसको आप करिए. बाकी किसी और क्लास में हम इनको जरूर डिस्कस करेंगे. नाउ द सेकंड. अच्छा, ये कुछ और स्कीम्स है, मैंने इसमें लगा दिया है साथ में, आप इनको भी पढ़ सकते हैं. मनरेगा, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हाउसिंग से रिलेटेड. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेन न्यूट्रिशन से रिलेटेड. प्रधानमंत्री आवास योजना, दिस इज अर्बन, दिस इज अगेन विद हाउसिंग. प्रधानमंत्री सहज बिजली इलेक्ट्रिसिटी सौभाग्य योजना एज वेल एज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. ठीक है, इनको डिटेल्स में आप जरूर पढ़ लीजिएगा. Now the second important point which was in news is BIMSTEC. BIMSTEC is, I come this side, Bay of Bengal ISIP initiative for MS multi-sectoral. TEC is technical and economic
कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपको याद रखनी होगी, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी डिटेल भी हम देख लेते हैं। वैसे ये न्यूज में क्यों थी? ये न्यूज में इसलिए थी बिकॉज रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग स्टार्ट हुई है। कहाँ? बैंकॉक, थाईलैंड में। इसको भी आप पॉइंट को याद रख सकते हैं कि बिमटेक का जो रिसेंट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, इट हैपेंड इन बैंकॉक, थाईलैंड। फाइन, ये इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आपको देखना होगा कि बिमटेक में कितने मेंबर स्टेट्स हैं। देयर आर 7 मेंबर स्टेट्स। क्या इंडिया बिमटेक का पार्ट है? यस, इंडिया इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ बिमटेक। अदर कंट्रीज कौन से हैं? 5 आर फ्रॉम साउथ एशिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, तो इंडिया की पूरी नेबरिंग कंट्रीज है, मैं भी आपको मैप में भी दिखाती हूँ। एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, 2 है साउथ एशिया से, 2 है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया से है म्यांमार एंड थाईलैंड। तो दीज आर द 7 बिमटेक कंट्रीज। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। लेकिन मीटिंग अभी कहाँ हो रही है? बैंकॉक, थाईलैंड में। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज रिमेंबर देम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है, दिस इज द मैप। आपको अच्छी रिटेनिंग के लिए अच्छे से याद रहे, इसलिए आई हैव पुट दिस। इंडिया इज अ मेंबर, देन वी हैव भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, Myanmar and Thailand, and this meeting is currently going on in Thailand. Fine. Details भी इसमें है, क्या क्या है, कैसे करना है आपको, वो सारा डिटेल्स मैंने इसमें ऐड किया है। प्लीज आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, बहुत अच्छे से पता चल रहा है बिकॉज मेंबर कंट्रीज आर फ्रॉम साउथ एशिया एज वेल एज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। अंडरस्टूड चीज है। ठीक है, बट इट ऑल्सो एनकम्पासेस इकोलॉजीज फ्रॉम ग्रेट हिमालयस एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ग्रेट हिमालयस आपको पता है कि बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज शेयर करते हैं हिमालयस को। ठीक है, हाँ, इसको हम एक और पॉइंट भी था बिमटेक के साथ आपका आता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इस्लामाबाद में हुआ था रिसेंटली, पर ये पोस्टपोन हो गया। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि इंडिया ने बॉयकॉट किया था फिलहाल सार्क को, बिकॉज इट वाज हैपनिंग इन इस्लामाबाद एंड मेनी कंट्रीज सपोर्टेड इंडियाज कॉज एंड हेंस इट वाज पोस्टपोन। इंडिया क्लेम विक्ट्री इन आइसोलेटिंग पाकिस्तान थ्रू दिस मूव। ये आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं, डिप्लोमेसी को पढ़ते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो इस तरीके के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है। तो आपको याद रखना होगा कि सार्क का कॉन्फ्रेंस इट वाज गोइंग टू हैपन इन इस्लामाबाद एंड इंडिया विद इट्स एफर्ट was able to get it postponed. ठीक है, अब क्या है, why it is important? It is crucial against China. इंडियन ओशन के यहाँ पर बहुत सारे नेशंस हैं, चाइना इंडियन ओशन को कंट्रोल करना चाहता है एंड बिमटेक इन अ वे इज एसोसिएशन which help India and other different countries to control China through this association. As China has undertaken, abhi you know about the Belt and Road Initiative which China has undertaken in almost all BIMTEC countries except Bhutan and India. BIMTEC के जितने भी countries हैं उन सब में चाइना का Belt and Road Initiative चल रहा है except for India and Bhutan. Please, this is an important point. Remember this. BIMTEC can allow India to push a constructive agenda. BIMTEC क्योंकि मेंबरशिप है, एक क्लोज एसोसिएशन है, तो यहाँ से इंडिया काउंटर कर सकता है, इंडिया अपने कंस्ट्रक्शन की कुछ चीजों को शुरू कर सकता है टू काउंटर दिस Belt and Road Initiative of China. You have to remember this. Fine. Now, these are again the points you can read. Now comes the 2 more important news from environment. First is about Hoolock gibbon. Hoolock gibbon, what is Hoolock gibbon? This is the animal, if you can see. ठीक है, न्यूज क्या है कि this animal it has become it is having threat and it has become a global concern. India has 2 types of gibbons. ठीक है, I'll read the news for you. The Global Gibbon Network, ये आपको याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनवायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आजकल यूपीएससी इट इज आस्किंग अबाउट एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस
from anywhere. So you have to still whenever any network or any organization is in news, you should write it down separately for your prelims and mains. ठीक है? So this global given network, and what is this? It recently convened its inaugural meeting in Hangzhou, China. चाइना के हनान प्रोविंस में अभी ग्लोबल गिबन नेटवर्क की मीटिंग हुई है. ठीक है? और इस मीटिंग में क्या कहा गया है? कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इंडिया सोल एप स्पीशीज. अकेली एप स्पीशीज जो इंडिया में पाई जाती है वो होती है हिलॉक गिबन. इसके कंजर्वेशन स्टेटस को लेकर के ग्लोबल प्रेसिंग इंडिया के ऊपर करी गई है कि यू शुड इनिशिएट मोर इनिशिएटिव्स फॉर इट्स कंजर्वेशन. ठीक है? अब देख लेते हैं. हाँ, इंटरनेशनल गिबन्स डे भी मनाया जाता है. अभी शुरुआत इसकी करी है इसी बार जब चाइना में मीटिंग हुई है, वहां पर ये डिसाइड किया गया कि नाउ वी विल आल्सो सेलिब्रेट इंटरनेशनल गिबन्स डे. ठीक है? गिबन्स as known as smallest and fastest of all apes. ये इसकी खूबी आपको याद रखनी है कि ये सबसे छोटे होते हैं बट सबसे फास्टेस्ट होते हैं सारे ही apes में. They have high intelligence, distinct personalities and strong family bonds similar to other apes. They represent one of the 20 gibbon species found around. तो around the world कितनी species मिलती है? 20. उनमें से इंडिया में कौन सा पाया जाता है? होलॉक गिबन. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि 2 डिस्टिंक्ट स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया, लेकिन अभी रिसेंटली रिसर्च हुई है. CCMB सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी हैदराबाद, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, एंड यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस, अबाउट द सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च. सो दे हैव एनालाइज्ड द जेनेटिक्स ऑफ दीज टू गिबन्स एंड फाइंड देम वेरी क्लोजली रिलेटेड. सो दे हैव फाइनली रिवील्ड दैट देयर इज एक्चुअली ओनली 1 स्पीशीज ऑफ गिबन इन इंडिया. ठीक है? कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि देयर आर 2 varieties, but now the CCMB has clarified that because after analyzing the genetic makeup they have finally revealed that there is only 1 species. ठीक है? Separate and previous belief क्या कहता था? Eastern and Western species, and it is based on coat color. ठीक है? Threats आपको होना चाहिए कि they are at the high risk of extinction due to conservation challenges. इनका conservation का बहुत ज्यादा steps नहीं लिया जा रहा है, so they have threat of extinction. अगर मैं इनके इस conservation status की बात करती हूँ तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी जो रेड लिस्ट आती है, आई थिंक आप सब इसके बारे में जानते होंगे, बाकी हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे. तो उसके हिसाब से वेस्टर्न गिबन जो है दैट इज एंडेंजर्ड एंड होलॉक गिबन इज वल्नरेबल. ठीक है? ऑल्सो बोथ द स्पीशीज अगर इंडिया की बात करें तो शेड्यूल 1 में आती है, इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. यहाँ से प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरनेशनल IUCN रेड लिस्ट एंड इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एक्ट 1972. आप प्रीलिम्स के लिए इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं बिकॉज दे आर एवरी टाइम व्हेनेवर अ स्पीशीज इज इन न्यूज, IUCN एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दे आर ऑलवेज इन न्यूज विद इट. ठीक है? I'm coming to the last topic for today. Gambusia. Gambusia क्या है? Gambusia प्लीज याद रखिएगा, ये फिश को Gambusia कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ आपके लिए इसीलिए लगाई है, आप इसको देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए व्हाट इज Gambusia. Gambusia is a fish and why was it in news? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने दे हैव रिलीज्ड अराउंड 10 मिलियन Gambusia फिश. इसको मॉस्किटो फिश भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट स्टार मार्क. इट इज, इसको मॉस्किटो फिश कहते हैं. इसको स्टेट की वाटर बॉडीज में रिलीज किया गया है टू कॉम्बैट मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस जैसे मलेरिया और डेंगू. तो ये क्या करती है कि फिश को एक बायोलॉजिकल एजेंट की तरह यूज किया जाता है मलेरिया कॉजिंग बैक्टीरिया, डेंगू कॉजिंग बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका नाम ही, इट इज नोन एज मॉस्किटो फिश. व्हाई? बिकॉज दे फीड ऑन द लार्वा ऑफ द मलेरियन मॉस्किटो. ठीक है? सो Gambusia फिश आर नोन फॉर देयर हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी एंड एडेप्टेबिलिटी. ये अडेप्ट हो जाती है एनवायरमेंट के साथ, अलाउइंग देम टू सर्वाइव इन डाइवर्स एनवायरमेंट. आई होप these all are clear with you, and please keep revising the current affairs. This is all for today.
I'll meet you tomorrow again with more of the news and more of the information. Till then, keep revising, keep yourself updated. Thank you so much.